मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, राम राम सा। आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम का समय है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। जैसा आप लोगों को सभी को पता है, बहुत कम दिन हमारे एग्ज़ाम में बाकी हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को लेके चल रहे होंगे। बीएससी बीएड का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है हमारा 4 साल वाला, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो 7 जुलाई से स्टार्ट है। तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं और अब वो समय है जब आप लोगों को बहुत स्मार्ट तरीके से लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग केवल नोट्स पढ़ रहे हैं या केवल पुराने पेपर लेके चल रहे होंगे। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उस तरीके की चीज़ें, सारी चीज़ें हमें देख के चल रही होंगी। तो इस समय आप लोगों के सहयोग के लिए या आप लोगों की हेल्प के लिए हम एक छोटी सी क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के सामने लेके आ रहे होंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके के नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन जो पीछे के हैं वो रिपीट हो सकते हैं, उस प्रकार की सभी चीज़ें लेकर के हम चल रहे होंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करके आप लोगों को क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते चले जाएं और उन लोगों को आप बेहतर तरीके से तैयार करते हुए चले जाएं। तो उस तरीके की चीज़ें हमें लेकर के चलनी होगी। जिन भी स्टूडेंट से हमारी बात हुई है या जो भी स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में है, उन लोगों से जैसे ही बात हुई तो कुछ का कहना है कि सर मॉडल पेपर डालो, कुछ का कहना है कि यूनिट वाइज डालो। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनका यही कहना है कि सर आप पहले यूनिट वाइज डालें और उसके बाद हम मॉडल पेपर को लेकर के चल रहे होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे होंगे। धीरे 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 आप लोगों के सामने जो सारी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन से पहले आप लोगों के सामने हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे कि आप लोगों को जस्ट ऐसा लग रहा होगा बस एक दिल्ली के रूटीन की तरह हमें चलना होगा। तो मैं आप लोगों के साथ आज यही डिस्कस करने के लिए आया हूं कि क्या चीज़ें हमें किस प्रकार से चीज़ें लेके चलनी होगी। तो चलिए हम बातचीत करते हैं आराम से सभी चीज़ों पर कि कौन कौन सी चीज़ हम कैसे कैसे लेके चल रहे होंगे। तो बीएससी बीएड 2023 के जो एग्ज़ाम हैं, टाइम टेबल आपका आ ही चुका है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से टैलेंटेड होते हैं, अच्छे से तैयारी करके आ रहे होते हैं, शुरू से ही लेके चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस ये वेट करते हैं कि किस दिन टाइम टेबल आए उस दिन हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो वो तो जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है पास होने के लिए। बाकी जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका रिवाइज करने का ये बहुत अच्छा एक तरीका रहेगा कि जैसे हम क्वेश्चन डालते हैं उस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार है, किस प्रकार से आप लोगों ने उसको तैयार कर रखा है, उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ें हैं। तो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उनके एग्जाम 7 जुलाई से स्टार्ट है और उसके लिए हम क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे होंगे। पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम जितना टाइम हमें मिलेगा उसमें यूनिट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन डालते चले जाएं। मान लो किसी में हमें टाइम नहीं मिल पाया या क्वेश्चन पेपर हमारे पास तैयार नहीं हो पाया तो हम क्या करें, एग्जाम में मॉडल पेपर भी डाल देंगे उस चीज़ का। आप इस चीज़ को लेकर के तो किस प्रकार की चीज़ें रहती है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप ये मान के चलो कि मान लो आप लोगों की यूनिट है फर्स्ट, किसी भी पेपर की मान लो, तो इस फर्स्ट यूनिट में आप लोगों के पास 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन आता है, पार्ट बी में क्वेश्चन एक आता है और पार्ट सी में आता है। ठीक है, तो पार्ट ए में जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, एक यूनिट से बात कर रहा हूं मैं। टोटल पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो एक यूनिट मान लो, फर्स्ट एक यूनिट का जैसे हम क्वेश्चन डालेंगे ना, आप लोगों को ये देखना है कि हम कैसे कैसे इन चीजों को। तो पार्ट ए में एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, पार्ट बी में भी हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इन 2 में से हमें अल्टरनेट एक क्वेश्चन करना होता है। और पार्ट सी में टोटल 5% आते हैं, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन एक यूनिट से इसमें से एक ही क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आपके पेपर में 5 यूनिट है तो एक यूनिट पर यूनिट जो रहेगी उससे एक क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन इससे आ रहा होगा। इसका मतलब एक यूनिट से हमारे एग्जाम में 2 छोटे क्वेश्चन, 2 बी सेक्शन के और एक सी सेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। तो टोटल कितने इतने क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक यूनिट से आ रहा होगा। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, वो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, अब ऐसा तो है नहीं कि हम केवल 2 पसंद आएंगे तो 2 क्वेश्चन डाल दें, हमें पता चलता हो पहले से कि यही क्वेश्चन आने, आप लोग याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है।
जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे होंगे। तो 2 के 2 नहीं डालेंगे भाई, या तो भगवान है तो उसको पता चलता होगा, या एग्जामिनर है केवल उस उन दोनों को ही पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आ रहा होगा। हमें डायरेक्टली वहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चीज़ पर। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ए पार्ट में जो 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, हम यहाँ इस पार्ट में इससे 3 से 4 क्वेश्चन डालेंगे। भाई हम जो 4 क्वेश्चन डाल रहे होंगे वो आप लोगों को याद होने चाहिए अच्छे से पूरे। तो 4 कम से मिनिमम मान के चलो आप लोग, हम 4 क्वेश्चन यहाँ डालेंगे। याद नहीं है तो हम उसके डेफिनेशन वगैरह, इसमें डेफिनेशन ही आती है, एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इस सेक्शन में हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, तो यही काम यहाँ कर रहे होंगे हम लोग। हम यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ जब आएगा तो यहाँ या तो 1 या 2 मैक्सिमम, इतने क्वेश्चन। इसका मतलब यूनिट वाइज जब भी हम मॉडल पेपर डाल रहे होंगे या क्वेश्चन डाल रहे होंगे, तो ये मान के चलो 4 ये, 3 से 4 ये, तो 4 और 4 8 और 2 ये मान लो। एक यूनिट से हम हर यूनिट में 10 क्वेश्चन के लगभग डाल रहे होंगे। किसी में 9 भी हो सकता है, किसी में 7 भी हो सकता है, किसी में क्या, क्योंकि ये होता ये है ना कि एक चैप्टर से या एक यूनिट से एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट मान के चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो प्रत्येक यूनिट से हम लगभग 10 क्वेश्चन डाल रहे होंगे, मान लो 9 से 10 क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर तो पूरा बुक ही याद करना हो गया, फिर इंपॉर्टेंट। तो 9 या 10 क्वेश्चन हम प्रत्येक यूनिट से डाल रहे होंगे। वही चीज अब जिसने पहले से अच्छे से तैयार कर रखा है उसके लिए बहुत अच्छा काम ये है कि ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करने हैं। केवल आप लोग ये रिवाइज करके चले जाओ, मान के चलो 90% एग्जाम में से यहीं से आनी है चीजें। जिसका पहले से तैयार नहीं है, जिसने अभी किताबें उठाई हैं, वो ये 9 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल रट के चले जाएं। यकीन मानिए 80 से 90% इन्हीं में से रिपीट होने हैं। बची बात ये कि ये तो सर यूनिट वाइज आएगा, तो हम मान लो मॉडल पेपर कर रहे होंगे, लास्ट में मेन एग्जाम जैसा कर रहे होंगे, तो फिर कैसे करने हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को से ये चीज डिस्कस कर लेता हूं। मान लो मॉडल पेपर हम डालेंगे, तो मॉडल पेपर क्या रहेगा। एक तो ऐसा नहीं कि मैं पहले ही दिन मॉडल पेपर डाल दूंगा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे होंगे धीरे धीरे यूनिट वाइज के अकॉर्डिंग। मान लो पहली यूनिट डाली, फिर दूसरी यूनिट डाली, तीसरी यूनिट डाली, और मॉडल पेपर जो डालेंगे ये मान के चलिए कि जो यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन डाले हैं उन्हीं में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का कलेक्शन करके हम मॉडल पेपर के अंदर डाल रहे हूँ। वो तो जो यूनिट वाइज चीजें हमने डाली हैं उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मॉडल पेपर जो भी रहेगा, जो आपका एग्जाम रहेगा उससे केवल 2 दिन पहले डालेंगे हम। मान लो 7 जुलाई का आपका एग्जाम है, तो 5 जुलाई को आप लोगों के लिए मॉडल पेपर डाल देंगे। आप लोगों को वो करना है, और ये याद रखिएगा कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन डाला है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो केवल 2 दिन पहले हम इन चीजों को डाल रहे होंगे। मान लो जिसका भी एग्जाम 7 जुलाई का है, तो उसको हम 5 तारीख को शाम तक मॉडल पेपर डाल देंगे। तो आपके पास 5 की नाइट और 6 का दिन और 7 का जितना भी आप लोगों के पास टाइम रहेगा, तो लगभग 2 दिन का टाइम आप लोगों के पास वो रहेगा। तो 2 दिन पहले ही हम मॉडल पेपर डालेंगे, और मॉडल पेपर बिल्कुल वैसे डालेंगे जैसे आप लोगों का मेन एग्जाम में पेपर आता है। जैसे ए सेक्शन में आप लोगों के टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, भाई मेन जो पेपर रहेगा उसमें ए सेक्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं। अभी बताया था आपको एक यूनिट से 2 पर्सन आने हैं, इसमें से बी सेक्शन जो रहता है उसमें टोटल पर्सन तो क्वेश्चन तो 10 ही आएंगे, लेकिन आपको करने उसमें से 5 होते हैं अल्टरनेट, मतलब एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप लोगों को एक करना होता है। और सी सेक्शन जो होता है उसमें से बड़े 5 क्वेश्चन आते हैं, और इन 5 में से आपको 3 करने होते हैं। ये पार्ट इसका रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे, 10 क्वेश्चन ये, 10 ये और 5 ये क्वेश्चन डालेंगे। तो मॉडल पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन हमें डालने हैं, और आप लोगों को करने कितने होंगे, इसमें से 10 के 10 ये करने होंगे, 5 ये 15 और 3 18 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं इसमें से। तो ये पैटर्न हमारा रहेगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चीजों को लेकर के चल रहे होंगे। बची बात कौन कौन से सब्जेक्ट के मॉडल पेपर क्वेश्चन यूनिट वाइज आ रहे होंगे, तो आप लोगों को पता है कि फिजिक्स और मैथ्स के जो भी मॉडल पेपर रहेंगे, चाहे यूनिट वाइज रहें, चाहे जिस भी तरीके से आप लोगों को अवेलेबल रहें, वो सारे के सारे मैं खुद डालूंगा। तो मैथ्स और फिजिक्स के आप लोगों के यूनिट वाइज भी आ रहे होंगे, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी आ रहे होंगे। बाकी बची बात केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, वो सब्जेक्ट जो उनके हैं उनकी बातचीत है। तो जो भी हमारे मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। तो ये मान के चलिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री उनके भी पेपर आ रहे होंगे।
तो मतलब ये हो गया साइंस के जितने भी पेपर होते हैं उन सब के पेपर यूनिट वाइज मॉडल पेपर जिस भी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहेंगे उस प्रकार से आ रहेंगे। ये जो मैंने प्रोसेस बताई है, इस प्रोसेस में फिजिक्स और मैथ्स के आप लोगों के सारे पेपर मिल रहे होंगे। हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, चीज़ें चल रही हैं, हम इन चीज़ों को लेकर के चले हैं तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी काम में आती हैं, कभी मॉडल पेपर तैयार करने में भी काम आती हैं, कभी प्रिंट आउट भी, तो उस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। तो ये पार्ट हमारा रहेगा फिजिक्स को लेकर के, जो फिजिक्स के क्वेश्चन डाले हैं, और फिजिक्स और मैथ्स के मैं सारे खुद डालूंगा। तो इसमें से अब एग्जाम में मैं बीएससी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 4 साल के फिजिक्स के पेपर हैं। तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। सेकंड ईयर में जो है उसमें फिजिक्स के 3 पेपर हो रहे होंगे, थर्ड ईयर के फिजिक्स के 2 पेपर हो रहे होंगे, और फोर्थ ईयर जो है, और फोर्थ ईयर का फिजिक्स का केवल 1 पेपर रहेगा। भाई ये नंबर भी ज्यादा का है, 1 पेपर का केवल रहेगा। अब सबसे पहले फिजिक्स के जो पेपर हैं वो थर्ड ईयर के पहले हैं, तो स्टार्ट हम कोशिश करेंगे थर्ड ईयर से कर रहे होंगे। अब आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि अभी एग्जाम में भी टाइम है, और बीच में ऐसा नहीं आपकी 5-5 दिन की 6-6 दिन की छुट्टियां रहेंगी। आप एक काम कीजिए, जो भी आपका पेपर है उसके आप सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं आप लोग, अभी तो सभी सब्जेक्ट पढ़ो। एग्जाम जैसे स्टार्ट होना है आप लोगों का 7 जुलाई का, 7 का, तो आप 5 जुलाई तक सब सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए और मैथ भी पढ़िए। या बायोलॉजी वाले हो, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट लेके चल रहे होंगे। एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आप लोगों को, तो अब आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो कि केवल जैसे पेपर 7 जुलाई जिसका किसी का मान लो मैथ का पेपर है, ठीक है, तो केवल मैथ पढ़ रहे हो अभी, अब मैथ का जैसे ही पेपर हो जाएगा, मान लो 2 दिन के बाद आपका नया पेपर है, तो 2 दिन में वो पूरा तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग एक काम कीजिए, अगर आप लोगों का पहला पेपर है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए, लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट है उनको कम से कम 1 घंटे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 यूनिट का मैंने आज, यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट के जैसे ही मैंने क्वेश्चन डाले, आप लोग एक काम कीजिए, आप यहां से इन क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने पास एक जगह पैटर्न पे। फिर आप लोग, क्योंकि अब आपको ही पता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहां करा पाऊं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, छोटी छोटी चीजें कुछ बताने लायक, जैसे डेफिनेशन है, ए सेक्शन के जितने क्वेश्चन है उनकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन बता दूंगा। बी पार्ट में आप लोगों का जो करना क्या है, भाई मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। सी सेक्शन में जो पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, तो सी सेक्शन के आप लोग मान के चलिए 5 में से मैं 4 ही क्वेश्चन डालूंगा, 4 ही क्वेश्चन। 4 में से आप लोगों के लगभग 2 क्वेश्चन, अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो तीनों के तीनों आ जाए। मान के चलिए 4 में से 2 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग मिलते चले जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, और हम लगातार आप लोगों से अब जुड़ते रहेंगे। तो ये हमारा था कि हम यूनिट वाइज पहले डालेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर डालेंगे। आप लोग तब तक बहुत अच्छे से तैयारी के लगे रहिए, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जो ग्रेजुएशन के नंबर हैं, इंटीग्रेटेड ये जो आपके नंबर हैं, ये नंबर आप लोगों के कंपटीशन जैसे रीट हो गई, इनमें भी जुड़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो हल्के में मत लीजिए, टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, अभी टाइम बाकी है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं, अगर आज से मेरे साथ कोई बिल्कुल फ्रेश भी स्टार्ट कर रहा है तो यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर वो कर रहा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा हम आप लोगों के सामने इन क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के चल रहे होंगे। आप सभी का धन्यवाद।